चलिए guys, in this video we will be talking about interest arbitrage and efficiency of foreign exchange. Interest arbitrage refers to the international flow of short-term liquid capital to earn higher returns abroad. For example, आपके देश में 6% इंटरेस्ट है, फॉरेन में 8% इंटरेस्ट है, तो आप बाहर पैसा लगाना चाहेंगे. That's your इंटरेस्ट आर्बिट्रेज. इंटरेस्ट आर्बिट्रेज कैन बी कवर्ड और अनकवर्ड. तो अनकवर्ड वो होता है बेटा जिसमें एक्सचेंज रेट के चेंज होने का रिस्क हो. मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, फिर आपकी रीडिंग का एग्जांपल हम पढ़ेंगे. सपोज बच्चों, आपके देश में इंटरेस्ट रेट है 6%, विदेश में इंटरेस्ट रेट है 8%. तो ऑब्वियसली सब बाहर पैसा लगाएंगे. हाँ सर, सब पैसा बाहर लगाएंगे. बहुत बढ़िया. तो आप सपोज आपने एक 3 मंथ्स का ट्रेजरी बिल लिया विदेश में, यूएसए में फॉर एग्जांपल. डोंट यू थिंक आफ्टर 3 मंथ्स आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये जो इंटरेस्ट है ये मिल जाएगा? यू विल बी अ हैप्पी सोल? यस सर, आई विल बी अ वेरी हैप्पी सोल. बहुत बढ़िया जी, खुश रहे. अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने बहुत अच्छा करा, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लिया, इंटरेस्ट भी ले लिया जो इंडिया से ज़्यादा है, तो आई एम वेरी वेरी स्मार्ट. यहाँ पर आपकी स्मार्टनेस को हम 4 चांद भी लगा सकते हैं और आपकी स्मार्टनेस फुलिशनेस भी दिख सकती है. बच्चा कहता है कैसे प्रूव करो? अभी प्रूव करते हैं. सपोज $1 $100 का था, ठीक है. वो आफ्टर 3 मंथ्स जब आपने इन्वेस्ट किया था तब $1 $100 का था, तो आपने $100 कन्वर्ट करे होंगे पर डॉलर के लिए. अब वो हो गया है $103 का, यानी आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हुई है 3% और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हुई है 3%. यस सर, आप बताइए आपके लिए फ़ायदे की स्थिति है या नुकसान की? बताइए बताइए सर, फ़ायदे की स्थिति है. कैसे? देखो सर, जब मैं 3 महीने बाद प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वापस लूँगा डॉलर्स के फॉर्म में, तो मैं अब जब डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करूँगा तो हर डॉलर के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 103. जब मैंने इन्वेस्ट करे थे तो सिर्फ $100 में $1 पे किए थे, तो मुझे ये इंटरेस्ट का भी गेन मिल गया 2% एक्स्ट्रा और मुझे करेंसी का भी एक्सचेंज रेट का फ़ायदा हो गया. बिल्कुल. व्हाट इफ़ अगर $1 जो 100 का था वो 97 का हो जाए, यानी आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर गई 3% और बाहर की करेंसी डेप्रिशिएट कर गई 3%. तब आपको नेट गेन सिर्फ 1% का है, क्योंकि यहाँ से तो 2% उठाया लेकिन करेंसी में 3% की टूट गई है 3% करेंसी, तो आपको जो गेन है वो सिर्फ 1% का है. तो अनकवर्ड बेसिकली इसी को कहते हैं जब एक्सचेंज रेट का चेंज आपके उस नेट इंटरेस्ट को कम ज़्यादा कर दे. आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ जो आपकी रीडिंग का है. रीडिंग के अनुसार आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी यूएसए और फॉरेन इकोनॉमी जो है वो है EMU, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन. आइए पढ़ते हैं. Suppose the interest rate on 3 months treasury bill is 6% in New York, 8% in Frankfurt. It may then pay for a US investor to exchange dollars for euros at the current spot rate and purchase EMU treasury bills to earn the extra 2%. When the EMU treasury bill matures, the US investor may want to exchange the euros invested plus the interest earned back into dollars. However, by that time the euro may have depreciated so that investor would get back fewer dollars per euro than he or she paid. Mind it, यूरो डेप्रिशिएट मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट. यूरो यहाँ पे फॉरेन करेंसी. If the euro depreciates by 1% at an annual basis during 3 months of investment, US investor gets only net 1%. If the euro depreciates by 2%, US investor gets nothing. And if the euro depreciates by more than 2%, US investor loses. Of course, if the euro appreciates, the US investor gains both from extra interest earned and from the appreciation. आपको याद रखना है मेरा बच्चा, आपको जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया उसमें आपको ये याद रखना है आपको कब फ़ायदा होगा जब आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट करे. आपको कब नुकसान होगा? जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट करे. और इसका उल्टा है, यानी अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट कर रही है आपका फ़ायदा है, अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो आपका नुकसान. तो अब बात करते हैं जी फिर क्या करा जाए, इस रिस्क को कवर कैसे किया जाए. तो मैंने लास्ट के चैप्टर्स में आपको 2 टर्म्स बताई थी, फॉरवर्ड मार्केट और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी करेंसी स्वैपिंग. करेंसी स्वैपिंग में क्या होता था, आज हम करेंसी कन्वर्ट कराते थे और फ्यूचर में उसको रीसेल भी कर देते थे एक पर्टिकुलर रेट पर जो आज ही फिक्स हो जाता था. वही यहाँ पर भी करना है. इनकेस आपको क्लियर नहीं है तो पुराने वीडियोस ज़रूर देख लें.
Investors of short-term funds abroad generally want to avoid the foreign exchange risk, therefore interest arbitrage is usually covered. To do this, the investor exchanges the domestic currency for the foreign currency at the current spot rate in order to purchase the foreign treasury bill. And at the same time, the investor sells forward the amount of the foreign currency he or she is investing, plus the interest he or she will earn so as to coincide with the maturity of the foreign investment. जैसे अब मैं इंडियन हूँ, मेरे को यूएसए में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आज ही डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा और आज ही मैं ये बोल दूंगा कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, डिपेंडिंग मेरा ट्रेजरी बिल कितने का है, कि मैं वापसी डॉलर जो मेरे को मिलेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो किस रेट पे इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट करूंगा. Thus, covered interest arbitrage refer to the spot purchase of the foreign currency to make the investment and the offsetting simultaneous forward sale, that is swap of the foreign currency to cover the foreign exchange risk. So basically covered interest arbitrage is about currency swapping. When the treasury bill matures, the investor can get the domestic currency equal to foreign investment plus the interest earned without a foreign exchange risk. Since the currency with higher interest rate is usually at a forward discount, the net return on the investment is roughly equal to the interest differential in favor of the foreign monetary center minus the forward discount on the foreign currency. अच्छा, forward premium, forward discount, ये terms भी हम already कर चुके हैं, तो please आप उन videos को देख लें in case you're not clear with those terms. This reduction in earnings can be viewed as the cost of insurance against the foreign exchange risk. For example, interest rate on 3 months treasury bill is 6% in New York, 8% in Frankfurt, and assume euro is at a forward discount of 1%, जो कि आज ही आपने डिसाइड करा होगा ना करेंसी स्वैपिंग में. To engage in covered interest arbitrage, the US investor exchange dollars for euros at the current exchange rate and at the same time sells forward a quantity of euro equal to the amount invested plus the interest he or she will earn at the at the prevailing forward rate. Since the euro is at forward discount of 1%, तो जो net gain होगा बेटा आपका वो होगा 1%. 2% जो आपको इंटरेस्ट डिफरेंशियल मिल रहा है, 1% जो आपका फॉरवर्ड डिस्काउंट कटेगा. The net gain is thus extra 2% interest earned minus the 1% lost on the foreign exchange transaction. However, as covered interest arbitrage continues, the possibility of gains diminishes. कैसे? 2 रीज़न है. पहला, अगर बेटा न्यूयॉर्क में 6% है और फ्रैंकफर्ट में 8% है, सब लोग कहाँ पैसे लगाएंगे? सर फ्रैंकफर्ट में. तो डोंट यू थिंक न्यूयॉर्क में पैसों की शॉर्टेज हो जाएगी, मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी? हाँ सर. तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. और फ्रैंकफर्ट में एक्सेस मनी सप्लाई हो जाएगी तो इंटरेस्ट घट जाएगा, तो अल्टीमेटली बराबर ही हो जाएंगे. So first, as funds are transferred from New York to Frankfurt, the interest rate rises in New York since the supply of funds in New York diminishes and falls in Frankfurt since the supply of funds at Frankfurt increases. As a result, interest differential खत्म हो जाएगा. Second, purchase of euro in the spot market increases the spot rate and sale of euro in the forward market reduces the forward rate. तो वो जो डिस्काउंट है बेटा, वो जो डिफरेंस है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा. और अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो डोंट यू थिंक फिर दूसरे देश में इन्वेस्ट करने का जो इंसेंटिव है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं जी. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पैरिटी. अच्छा एक बात बताओ, अभी इसके मैं न्यूएंसेस बताऊंगा आपको. मेरे को एक बात बताओ, आप दूसरे देश में कब पैसे लगाओगे? सर जब मेरे को रिटर्न अच्छे मिलेंगे. ठीक है, रिटर्न 2 तरीके से मिल सकते हैं आपको. सर कैसे? या तो आपको इंटरेस्ट डिफरेंशियल एक्सचेंज रेट के घाटे से ज़्यादा हो, या एक्सचेंज रेट का जो चेंज है वो इंटरेस्ट के चेंज से ज़्यादा हो आपके फेवर में. सर क्या कहना चाह रहे हो, समझाओ सर. मैं इस थ्योरी के थ्रू समझाता हूँ. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. द वर्टिकल एक्सिस मेजर्स द इंटरेस्ट रेट इन द नेशंस मॉनेटरी सेंटर माइनस द इंटरेस्ट रेट इन द फॉरेन मॉनेटरी सेंटर. तो आई माइनस आई स्टार, ये देखो पहले से बना रखा है, देखिए आई माइनस आई स्टार. आई मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, आई स्टार मतलब फॉरेन इंटरेस्ट रेट. 1 2 3 मतलब आई स्टार से ज़्यादा है, -1 -2 -3 यानी आई स्टार से कम है. फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट. पढ़ते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर द फॉरवर्ड डिस्काउंट और प्रीमियम. द सॉलिड डायगोनल लाइन इंडिकेट्स ऑल पॉइंट्स ऑफ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पैरिटी. दिस वन. इसके क्या सिग्निफिकेंस है अभी बताता हूँ आपको. एक एग्जाम्पल है यहाँ पर. कहता है 10 व्हेन आई माइनस आई स्टार इक्वल्स -1 फॉरेन करेंसीज एट फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ 1%. आप देखो -1 का मतलब क्या, बाहर विदेश में 1% ज़्यादा मिल रहा है. यस, लेकिन आपको फॉरवर्ड डिस्काउंट के -1, तो ये नलीफाई हो जाएगा, आप बाहर पैसे नहीं लगाओगे.
अगर आप इस लाइन पर हो ना तो आप समझ लीजिए आप इनडिफरेंट हो बिटवीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया और फॉरेन, क्योंकि वो बराबर हो जाएगा। अ पॉजिटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल ऑफ 1 इज रिलेटेड विद फॉरवर्ड प्रीमियम। अब अगर आप 1% प्रीमियम पे जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है मगर आपकी करेंसी 1% फॉरवर्ड प्रीमियम पर जाएगी, तो अगेन कोई फ़ायदा नहीं है आपके देश में पैसा लगाने का। डिफरेंस याद करो, जो भी हमारा एग्जाम्पल था याद करो, न्यूयॉर्क में 6% था, फ्रैंकफर्ट में 8% था और फॉरवर्ड डिस्काउंट 1% था, तो नेट गेन आ रहा था ना 1% का। यहाँ गेन क्या है, फॉरवर्ड डिस्काउंट -1% है, इंटरेस्ट डिफरेंशियल 1% है, तो फिर फ़ायदा क्या बेटा बाहर लगाने का। तो कहता है बिलो दी CIAP लाइन ईदर द नेगेटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल exceeds the foreign discount on the foreign currency or the forward premium exceeds the positive interest differential। कैसे अभी प्रूव करते, पॉइंट ए ध्यान देना, ये पॉइंट ए, नेगेटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल 2% यानी ये वाला, फॉरवर्ड डिस्काउंट प्रीमियम 1%, इस केस में कैपिटल आउटफ्लो होगा। और फिर तुम्हें वही जो 2 रीज़न बताए थे, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, ये 2 रीज़न, और फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए, फिर इस लाइन पर वापस आ जाओ। थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं यार। नेक्स्ट अब कहते हैं दस देयर इज अ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज मार्जिन ऑफ 1% इन फेवर ऑफ फॉरेन नेशन लीडिंग टू कैपिटल आउटफ्लो। सिमिलरली पॉइंट ए प्राइम पर आ जा काका, फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है 2% और इंटरेस्ट डिफरेंशियल क्या है 1%, तो तेरे को इसमें भी फायदा है। कहता है ध्यान देना, दस इन्वेस्टर्स हैव इंसेंटिव टू इन्वेस्ट अब्रॉड, यहाँ पे पूरा पढ़ देते पहले। दस देयर इज अ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज मार्जिन ऑफ 1% इन फेवर ऑफ द फॉरेन नेशन लीडिंग टू कैपिटल आउटफ्लो। सिमिलरली पॉइंट ए प्राइम ये वाला involves a forward premium of 2% and positive interest differential of only 1% in favor of domestic monetary center. Thus investors have incentive to invest abroad। तो यहाँ पर बेसिक मतलब क्या है, अगर आप इस लाइन के नीचे हो तो कैपिटल आउटफ्लो होने वाला है, क्योंकि या तो आपकी एक्सचेंज रेट आपके इंटरेस्ट डिफरेंशियल को एक्सीड करेगी, या आपका इंटरेस्ट रेट जो बाहर है वो आपके एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल को एक्सीड करेगा। दोनों ही सूरतों में आपको बाहर पैसा लगाना फायदा देगा। As the arbitrage outflow continues, the net gain diminishes and tends to disappear. Specifically, starting from point A, the transfer of funds abroad reduces the interest differential in favor of the foreign monetary center and increases the forward discount. So, अब वही जो मैंने बताया CIAP लाइन पर आ जाएंगे, सेम A प्राइम से भी वापस ही आना है आपको। तो कहता है स्पेसिफिकली एज फंड्स मूव अब्रॉड इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू राइज एट होम कंट्री, डिक्लाइन अब्रॉड। वही 2 रीजन जो बताए थे, सिंस इंटरेस्ट रेट वर ऑलरेडी हायर एट होम द पॉजिटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड एज इन्वेस्टर परचेज द फॉरेन करेंसी टू इन्वेस्ट अब्रॉड द स्पॉट रेट राइजेस। As they sell the foreign currency forward to cover their foreign exchange risk, the forward rate falls. Thus the forward premium diminishes. Forward discount, forward premium terms को आपको अच्छे से लास्ट क्लासेस में करा चुका हूँ। With the positive interest differential increasing and the forward premium decreasing, net gain खलास हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर आते हैं, सपोज पॉइंट बी पर आ गए, तो बच्चा इंटरेस्ट डिफरेंशियल आपके फेवर में कितना है 2% और फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है 1%, तो कैपिटल इनफ्लो होगा और चलता रहेगा जब तक दोबारा वापस आना आ जाओ। ऐसे बी प्राइम पर आ जाओ, इधर फॉरवर्ड डिस्काउंट 2% है, इंटरेस्ट डिफरेंशियल कितना है ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट डिफरेंशियल है -1%, तो इनफ्लो होगा, आपके यहाँ पे फ़ायदा है पैसा लगाने का। तो बेसिक बात है कि ये जो लाइन है अगर इसके नीचे हो तो कैपिटल आउटफ्लो रहेगा, इसके ऊपर हो तो कैपिटल इनफ्लो रहेगा। कब तक? जब तक इस पर वापस ना आ जाओ, इस लाइन पर। ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात एक एग्जाम्पल से सीख लो, ध्यान देना। मैं तुम्हें कहता हूँ इंटरेस्ट रेट 6% आपके देश में, इंटरेस्ट रेट विदेश में 8%, ठीक है? हाँ सर ठीक है। कितने का फ़ायदा है सर? 2%, ठीक है। अब जब तू करेंसी स्वैपिंग करेगा तो फॉरवर्ड डिस्काउंट कितने का रहेगा? सपोज 1%, तो तू कैपिटल आउटफ्लो करना मुन्ना, और जैसे तू कैपिटल आउटफ्लो करेगा तो तेरे देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, विदेश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो एक लिमिट के बाद आर्बिट्रेज खत्म, ठीक है। दूसरा किस्सा ये है कि अगर हम एक्सचेंज रेट पर चले, सपोज तेरे देश में आई 6% है, विदेश में 5% है, लेकिन तेरी करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम जा रही है 2% पर, फॉरवर्ड प्रीमियम 2% पर, साफ साफ लिख देता हूँ, फॉरवर्ड प्रीमियम 2%, तब भी तेरे को 1% का नेट गेन आएगा।
तो तब भी आप कैपिटल आउटफ्लो करो। क्लियर? श्योर? अब इसमें चेंज कम आएगा, इसमें ये जो फॉरवर्ड प्रीमियम है ना, ये जो तुम्हारा गेन है ये धीरे धीरे कम होते चले जाएगा एक्सचेंज रेट का। अल्टीमेटली यू हैव टू बी ऑन करेंसी, इंटरेस्ट, आर्बिट्रेज, पैरिटी, लाइन। सो बेटा विद दिस आपका चैप्टर नंबर 14 जो है हम खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 के लिए।